हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की हम सबसे पहले बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में, लास्ट के कुछ दिनों में किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा मंडे के दिन की ट्रेडिंग से। देखिए, मंडे को ये 0.95 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 1.00 पे ओपन हुआ, जो कि अपर प्राइस बैंड लगा था और 0.95 का लो बनाता है और 1.00 के ऊपर ही ये क्लोज भी होता है। लगभग 5.26% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 20.8 मिलियन टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 2,08,83,803, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 48%। मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की है 1249.66 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें बीएसई के ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो वहाँ पे देखिएगा 0.94 की ओपन प्राइस के बाद 0.94 के ओपन प्राइस के बाद 0.94 का ही लो है और वही उसका हाई है, यानी अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और कोई लो नहीं बनाता है। हालांकि लोअर सर्किट इनका 0.86 का लगा था। 44,401 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ और यहाँ डिलीवरी है पूरी 100%। 11,174.68 करोड़ मार्केट कैप है। देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। अपने इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने ईयर टिल डेट में 30.56% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में 20.51% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 44.62% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स में देखें तो 7.84% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखें तो 77.36% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में देखें तो 176.47% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स में देखें तो 16.05% का रिटर्न दिया है और 3 ईयर्स में देखें तो 50.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो गाइस, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है, अपकमिंग अपडेट है, आने वाली कुछ दिनों में होने वाली है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में आपको तेज़ी क्यों दिख रही है इसका कारण बताना चाहूँगा। देखिए, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि बिज़नेस क्या है। देखिए, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये टावर बेस्ड कंपनी है, यानी टावर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ये प्रोवाइड करती है, उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज होती हैं उसको प्रोवाइड करती है। कोई भी कंपनी इस देश के अंदर जो टेलीकॉम का बिज़नेस करती है, जो जैसे कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर है जो जैसे कि जो 4G सेवा देना चाह रहा है, 3G सेवा देना चाह रहा है, 2G सेवा देना चाह रहा है, 5G सेवा देना चाह रहा है, इवन 6G सेवा देना चाह रहा है, जो भी सेवा देना चाह रहा है, जो भी इस तरीके की सर्विस वो डिलीवर करना चाह रहा है अपने कस्टमर्स को, तो उसको टावर्स की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े टावर्स अलग अलग जगह पे हर कंपनी अपने अपना नहीं खड़ा कर सकती है ना। उस केस में क्या होता है कि ऐसी कंपनीज़ को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास आना पड़ता है और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपने अलग अलग टावर्स में से जो टावर उस कंपनी को उसकी सर्कल में लाई करता है वो उसको एलोकेट कर देती है और उसके अकॉर्डिंग उससे रेंट पे एलोकेट करती है, तो उससे उसको कुछ चार्ज मिलता है। जैसे आप किसी जगह पे कमरे लेते हैं तो आप रेंट लेते हैं, ठीक है, रेंट देते हैं, फिर आपको कमरा मिलता है, रेंट देते हैं, फिर आपको एक होम हाउस मिलता है, रेंट पे रहना। उसी तरीके से जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज़ होती हैं, अगर वो 5G 4G सर्विसेज को, टेलीकॉम सर्विसेज को देना चाहती हैं, तो उस केस में उनको टावर्स को रेंट करना पड़ता है अगर उनका खुद का नहीं है। तो उस केस में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड उस तरीके की कंपनीज़ को काफ़ी मदद करता है। तो ये इसका बिज़नेस है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। 28,000 से ज़्यादा इस कंपनी के टावर्स लगे हुए हैं। अब 22 टेलीकॉम सर्कल्स हैं पूरे भारत देश में। 70 मिलियन प्लस, यानी 70 मिलियन, समझ रहे हैं ना, 1 मिलियन 10 लाख होता है। 70 मिलियन यानी 70 इंटू 10 मिलियन यानी 70 इंटू 10 लाख, ओके, यानी 700 लाख, यानी 7 करोड़ से भी ज़्यादा जो है इसके सब्सक्राइबर्स हैं जो इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, कंपनी को लगभग 35 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए।
राइट। तो ये है कंपनी का बिजनेस और इसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत बढ़ रही है। आपको इसमें अपर सर्किट इसलिए लगा दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के बात मार्केट में बहुत ही ज़ोरों शोरों पे चल रही है। ये अलग बात है कि 5G को कुछ लोग निगलेक्ट, कुछ लोग जो है बैड इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं कि सोसाइटी ने बेसिकली इकोसिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वहीं कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों लोगों के अलग अलग तरीके के कन्वर्सेशन है। इसके बावजूद भी भारत सरकार इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स जैसे कि वोडा, आइडिया, भारती एयरटेल और जियो को ऑलरेडी स्पेक्ट्रम अलॉट कर चुका है 6 मंथ के लिए, ट्रायल के लिए, 5G ट्रायल के लिए कुछ मेजर सिटीज़ में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसके बावजूद भी जो है 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के डिमांड जो है बढ़ रही है। और इंडिया के बाहर अगर आप किसी देश में जाएंगे तो वहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम की जो स्पीड है बढ़ने की वो आगे है, काफ़ी ऑलरेडी आगे चली जा चुकी है, हम लोग अभी पीछे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में भी ये चीज़ जो है आने वाले टाइम में जल्दी ही इम्प्लीमेंट होने वाली है, जिसको लेकर के GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको आग लगी हुई दिखाई दे रही है। ये इसका बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, कंपनी के अंदर स्टेक होल्डिंग पैटर्न आपको बताना चाहूँगा, कंपनी कितने परसेंट किसको इस कंपनी में किसके पास कितना है। तो देखिएगा गाइस, मार्च 2021 फोर्थ क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 3.4% थी, जिसमें से पूरी की पूरी 100% गिरवी कर रखा है इन्होंने। FIIs यहाँ पे 2.2% के साथ बने हैं और DIIs यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 61% की हिस्सेदारी के साथ बने हैं। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो 33.4% की हिस्सेदारी के साथ बनी हुई है। ओके, इस कंपनी के अंदर टोटल अगर आप देखें तो डिलीवरी परसेंटेज लास्ट ट्रेडिंग सेशन का टोटल डिलीवरी, मतलब NSE और BSE के दोनों का मिला करके, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली में गेम। देखिए 31 मई 2021 को 20.9 मिलियन टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम था, यानी टोटल ट्रेडेड शेयर्स थे, जिसमें से 14.9 मिलियन शेयर्स डिलीवरी के लिए उठा लिए गए, यानी 71.3 मिलियन शेयर्स जो है लोगों ने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया। इससे पता चलता है एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है। नीचे आइए, आपको और डेट्स के मैं एक्यूमुलेशन दिखाता हूँ। देखिए 31 मई 2021 को 71.3% की डिलीवरी ली गई। उससे पहले वाले दिन 28 मई 2021 फ्राइडे के दिन 68.6% की डिलीवरी है। देख सकते हैं राइज़ डिलीवरी में परसेंटेज राइज़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से आप देख सकते हैं। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स आने हैं। उस रिज़ल्ट्स को लेकर के एक डेट अनाउंस करी गई है, वो डेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट में देखिएगा दिसंबर क्वार्टर के अंदर इस कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। देखिए दिसंबर क्वार्टर में तो इस कंपनी को लॉस दिखाया जा रहा है। नेट प्रॉफिट इसका 207.6 करोड़ का नेगेटिव है, यानी लॉस है। कंपनी ने टोटल सेल्स किया था, टोटल रेवेन्यू आया था 351.7 करोड़ का। आप देख सकते हैं, इसको मैंने आपको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इस कंपनी को मार्च 2020 के क्वार्टर में लॉस हुआ था 1120.67 करोड़ का। वहीं हम बात करें टोटल रिवेन्यू की, तो आप रिवेन्यू का ग्राफ देख सकते हैं। कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में 348.88 करोड़ का नेट रिवेन्यू गेन हुआ था। तो इसके अलावा देखते हैं क्वार्टर 4 के अंदर क्या नतीजे आते हैं। गाइस देखिए, कंपनी के पास थोड़ा सा ना डेट ज़्यादा होने की वजह से कंपनी जो है पूरी तरीके से अभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रही है। जो इनका प्रॉफिट आ रहा है उसको डेट सर्विस करने में चला जाता है, इसलिए कंपनी जो है थोड़ा सा आपको काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, क्योंकि 5G और उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब इतने टावर्स हैं, इतनी सारी एसेट्स हैं इस कंपनी के पास। अब इस एसेट्स को यूटिलाइज़ करना, इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा आने वाले टाइम के लिए, जिसके चलते मुझे लगता है कि इसमें वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा आएगी। बाकी आगे की चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ओके, बस इतना ही इस वीडियो में। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, 3 जून 2021 को इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे आने हैं, तो धमाका कर सकता है। देखना बनता है कि क्या कुछ होता है, क्वार्टर 4 की क्या अर्निंग्स आती हैं इस कंपनी की। दैट विल डिसाइड इट्स मोमेंटम कंटिन्यूटी। ओके, तो आई होप कि आप उसके लिए तैयार रहिएगा। So I would like to terminate my talks right here in this video, guys. If you like this content, give a thumbs up. If you're interested to open Demat account, there is a link dropped in description box. Check there and click there to open an account in Upstock. See you guys next time. Take care.